विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम पूर्व में ईशोपनिषद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत बात हुई है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्य स्विद्धनम। अर्थात इस संपूर्ण समष्टि में, चर अचर जगत में जो मूल गति का आदि स्रोत है वो परमपिता परमात्मा है। और जब सब कुछ उन्हीं का है तो मनुष्य अहंकार किस बात का करे। इसलिए कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन त्यक्तेन भुंजी था। हम पूर्व में भी इस पर चर्चा करके आए हैं। अब थोड़ा जो व्याकरण के जानकार हैं वो ये जानते हैं तेन, तेन हेतु में तृतीया है। तेन त्यक्तेन और त्यक्तेन सहयोगी, सह के अर्थ में। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन इस हेतु से, किस हेतु से कि जब इस संपूर्ण समष्टि, संपूर्ण सृष्टि के मूल में उस परमपिता परमात्मा का वास है, उन्हीं से यह संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है, उन्हीं में व्याप्त है। वो सब जगह व्याप्य व्यापक भाव होता है, तो वो व्यापक भी है और उन्हीं में सब कुछ व्याप्त है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में भी विराजमान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी उनमें विराजमान है। दोनों पक्षों से बात कह रहा। अगर वो व्याप्य होने पे आए तो व्याप्य भी वही है, और व्याप्त होने की बात आए तो व्याप्त भी वही है। व्याप्य और व्यापक दोनों का संबंध लगा सकते हैं। तो कहा तेन इस हेतु से कि संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण इस जगत में मुख्य ईश कौन है? परमपिता परमात्मा। तो कहा फिर हम किस प्रकार से चीजों का उपयोग कैसे करें? तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था। तेन इस हेतु से, किस हेतु से कि सर्वोपरि साम्राज्य किसका है? ईश्वर का। इस हेतु से त्यक्तेन, सह के योग में, सह के अर्थ में, त्याग के साथ, त्याग पूर्वक, तेन त्यक्तेन भुंजी था, हम प्रयोग करें तुम भुंजी था, ऐसे है। मा गृधः, मा मत मा नहीं, गृधः लालच करना, लालच ना करें। कस्य स्विद्धनम, यह धन किसका है? दो प्रकार से इसका अर्थ है। यदि हम एक साथ लेते हैं अंतिम चरण को, मा गृधः कस्य स्विद्धनम, कि यह धन किसका है, इसलिए लालच ना करो। यह धन किसका है अर्थात काकुत ध्वनि में बात है, यह धन किसका है अर्थात यह धन किसी का भी नहीं होता, ऐसे इस अर्थ में। और मां गृधः कस्य स्विद्धनम, मां गृधः लालच मत कर, धनम कस्य स्विद, ऐसे। मां गृधः कस्य स्विद्धनम, कि इस धन की लालच मत कर, इस धन की इच्छा मत कर। एक तो ये अर्थ है। और एक अर्थ सीधा क्या हुआ? मां गृधः, लालच मत करो क्योंकि कस्य स्विद्धनम, यह धन किसका है अर्थात यह धन किसका हुआ है। हम देखते हैं ना, सृष्टि के आदि से आज तक देख लीजिए आप, कितने बड़े अमीर व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों खाली हाथ जाते हैं, धन दौलत सब यहीं रह जाती है। तो इस अर्थ में कि कस्य स्विद धनम, कस्य स्विद, किसका यह धन अर्थात यह धन किसका हुआ है, किसी का नहीं। किस लिए हम ये गलत काम करें? ऐसी
किस वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं जो हम गलत कार्य करते हैं। तो इसलिए कि माग्रधा, लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसी का नहीं है। व्यक्ति जब भी किसी भी गलत कर्म में प्रवृत्त होता है, कोई भी छोटे से छोटा कोई गलत कर्म है, हम उसमें प्रवृत्त होते हैं, तो उसके पीछे जो मूल कारण होता है लालच, कामना। और उपनिषदों का पहला ही मंत्र हमें यह उपदेश देता है, माग्रदः कस्य धनम। और जीवन जीने के लिए क्या उपदेश देता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। और इस ब्रह्मांड में परमात्मा का वास है, और इसकी सर्वोत्कृष्ट जो सत्ता है, जो सर्वशक्तिमान है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वो ईश्वर है, वो पहली पंक्ति में बता दिया है। माने पहला ही मंत्र उस सर्वोच्च शक्तिमान परमात्मा की सत्ता के विषय में बता रहे हैं, और दूसरी पंक्ति में बता दिया गया है आपके जीवन जीने का संविधान दे दिया आपको, किस प्रकार से आप जीवन का उपयोग करें, साधनों का सदुपयोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग करें। और अंतिम चरण में बता दिया गया है, माग्रदः कस्य धनम, अर्थात जब आप उपयोग करते हैं चीजों का, तो कभी मन में ऐसी भावना न आ पाए, हमेशा आपको ये लगे, माने भौतिक धरातल पर रहते हुए आपको जीवन की सत्यता का पता बता दिया कि कस्य धनम, धन का लालच करते हैं। धन की लालसा, धन की कामना मनुष्य को किस संदर्भ में करनी चाहिए, ये एक अलग विषय है, बिल्कुल नितांत अलग विषय। अर्थ की निंदा कहीं नहीं कही गई पूरे शास्त्रों में, कभी सोचें आप, ये बात बता रहा हूं मैं, अर्थ की निंदा कहीं नहीं कही है शास्त्र में पूरे। और भी अन्य शास्त्रों में कहीं भी देख लो, आप कहेंगे कि अच्छा ये तो अर्थ की वो बहुत निंदा करते हैं, पैसे की एक संदर्भ विशेष में करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे कहते हैं, समर्पण मंत्र करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्न। आज ही अभी हो जाए हमारी सारी सिद्धियां पूरी। कौन सी सिद्धियां, कौन सी कामनाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को प्रथम श्रेणी में और उसके तुरंत बाद अर्थ को रखा है, क्योंकि बिना अर्थ के आपकी कामनाएं, सदकामनाएं, अच्छी कामनाएं वो पूरी नहीं हो सकती हैं, और जब वही पूरी नहीं होंगी तो मोक्ष कैसे मिलेगा। मोक्ष ने बंधनों से छूट जाना, विकारों से छूट जाना, जीवन जीते जीते ही होते हैं सब कार्य। एक और विशेष बात, व्यक्ति सोचते हैं कि मरने के बाद हम सारे बंधनों से छूट गए, कुछ नहीं छूटते हैं मरने के बाद भी। मरने के बाद भी आपके मन में यह भ्रम हो सकता है कि हम छूट गए, हम छूटते नहीं है। सूक्ष्म शरीर के रूप में सारे संस्कार, जो सूक्ष्म शरीर होता है हमारा, तो इस जन्म के जितने भी संस्कार हमने लिए हैं, वो सारे संस्कार उस सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे चले जाते हैं। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके संस्कार आप सोचे कि शरीर के साथ यहीं रहेंगे ना। इसलिए तो कहते हैं पुण्य कर्म पाप कर्म यही जाते हैं मनुष्य जीवन में। तो इसलिए कहते हैं कि पाप कर्मों को ना करें, पुण्य कर्मों को करें, ताकि जो संस्कार जाएं तो पुण्य कर्मों के संस्कार जाएं। और उससे भी उच्च कोटि की बात कहते हैं कि निष्काम कर्मों करें, ताकि संस्कार मात्र ही नष्ट हो जाए। बहुत ऊंची अवस्था होती है, ये शब्द तो मैं कह रहा हूं, लेकिन बहुत ऊंची अवस्था की बात है ये, बहुत गहरी। निष्काम व्यक्ति कह तो देते हैं हाँ जी हम भी तो सब काम निष्काम करते हैं, हमें अपने मान से यश अपयश से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो समाज कल्याण के कार्य के लिए करते हैं। और एक व्यक्ति है, उन्होंने बहुत पैसा दान दिया सारा, कोई व्यवस्था की, मान लीजिए कहीं पर कोई भोजन की व्यवस्था हो रही है, कोई टेंट आदि लगा रहे हैं, या कोई पूरा ही आयोजन हो रहा है, तो उसको वो कह रहे हैं कि हम अपने पैसे से इसका सारा खर्चा हम उठा लेंगे, और वो सारा खर्च उठा भी रहे हैं, और उस कार्यक्रम का पूरा कार्यक्रम वो हो जाए। और कहीं पर कोई पत्रक छपवाना है, कहीं पर मंच पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, और उस व्यक्ति का आप नाम भी ना लें, और वो सामने बैठे हो, मान लीजिए, ना उनको मंच पर बुलाएं, ना उनको एक बार भी नाम लें, और सारा कार्य उनके पैसे से ही हो रहा है। और उस समय मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति ऐसे कुछ है नहीं, होंगे, जब
शास्त्रों में कहा है, तो ऐसे मनुष्य भी हैं ही जीवन में, धरती पे होंगे, धरा पर कितने होंगे वो बात बता रहा हूं, बहुत ही कम है। और ये बात केवल वही व्यक्ति जान सकते हैं, ये बात मैं भी नहीं जान सकता और आप भी नहीं जान सकते, जिसके ऊपर बीतती है वही जान सकता है इसको, तो कि उसके मन की उस समय भाव क्या है, मन की दशा क्या है। तो जिस समय ऐसा कुछ हो रहा हो और उस समय उनके मन की जो स्थिति है वो बिल्कुल शांत हो, वो ऐसे हो कि जैसे उनके ही बगल में एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ बैठा है, उनके ही पार्श्व भाग में, जिसने उस पूरे आयोजन में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है, और वो केवल आकर बैठ गया है, वो भी कहने पर, और उल्टा देने के बदले वहां पर भोजन करके और अच्छी अच्छी बातों का श्रवण करके ही जाएगा, लेकर ही जाएगा, देकर नहीं जाएगा। ऐसा एक व्यक्ति वहां पर बैठा है। और एक व्यक्ति वो है कि जो सारा आयोजन स्वयं करा रहा है, सुबह शाम पूरा परिवार लगा हुआ है, धन से अर्थ से सब, सारे तन मन धन कहते हैं, पूरे भाव से सेवा कर रहा है, और उसको कोई उसका नाम ना ले, उसके कोई वैल्यू ना दे, वो होता है निष्काम। तो उसका जो मन है, उसके मन में, उसके अंदर जो भाव है, उसके भाव और उसके पार्श्व भाग में जो व्यक्ति बैठा है, भाव में समानता होनी चाहिए। जैसे उसको कोई सम्मान की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके मन में भी सम्मान की कोई इच्छा ना हो, और ये सोचकर कि मैंने सब कुछ किया है, तो भी उसके मन में कोई सम्मान की इच्छा न हो, और अंततः यह भाव भी ना हो कि मैंने सब कुछ किया है, तेन त्यक तेन भुंजी था, कि ये तो सब परमात्मा का कार्य था, अच्छा कार्य था, मैंने लगा दिया, मेरा दायित्व था, मेरा कर्तव्य था, इस भाव से तब कह सकते हैं निष्काम भाव। किसी से पूछो कि जी ऐसे होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, लेकिन क्या वो व्यक्ति शांत बैठ करके अपने अंतरतम की गहराइयों में ध्यान करते हैं, तो उनको ही उत्तर मिलेगा इसका कि आपके मन में कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसे नहीं है। निष्काम निष्काम साधना जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने की साधना है, सर्वोच्च साधना में आती है निष्काम साधना। और निष्काम का अर्थ काम न करना नहीं है। कुछ लोग इसका अर्थ यही बता देते हैं, काम से छुटकारा। काम से छुटकारा तो ठाली निठल्ले बुजदिल लोग करते हैं। सक्रिय रहे, जितना काम कर सकते हैं अधिक से अधिक कार्य करें, क्योंकि निष्कामता कभी भी अकर्मण्यता से नहीं आती, ये विशेष बात है। निष्कामता सदैव सकर्म से आती है। निष्कामता सदैव पुण्य कर्मों को करने के बाद ही आएगी, बुरे कर्मों को करने के बाद कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अचानक से आप कहें कि अब तो निष्कामता आ गई, संभव ही नहीं है। उसका सोपान है पुण्य कर्म। आपको समष्टि के कल्याण के लिए बहुत पुण्य कर्म करने होंगे, माने अपने समस्त अस्तित्व को झोंक देना होगा इस संसार के कल्याण के कार्यों के लिए, तब स्वतः स्फूर्त, स्वतः प्रकट होती है अंतरतम में निष्काम भावना, ईश्वर की कृपा से, उनकी अनुकंपा से। तो इसलिए जो ऋषि हैं, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, श्रद्धाचार्य श्री जी, परम पूज्य गुरु जी महाराज, और भी जो आदि ऋषि हैं, क्योंकि यह तो ऋषियों की परंपरा एक आदिकाल से चली आ रही है, महर्षि पतंजलि पाणिनि से लेकर के और आगे भी चलती रहेगी। तो जो ऋषियों का दर्शन है, उनके जीवन को जब हम देखते हैं, तो वो अत्यंत सक्रिय, अत्यंत सक्रिय, यहां तक कि अद्वैत का दर्शन देने वाले आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी भी भयंकर कर्म करने वाले व्यक्ति, भयंकर, भयंकर शब्दों का विशेषण दे रहा हूं, महाभयंकर कह सकते हो। इतना पुरुषार्थ, इतना तीव्र वेग कर्मों का, अच्छे अच्छे वैयाकरण जो अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर मानते हैं, आज भी उस छोटी सी अवस्था में, लगभग 32 वर्ष की अवस्था में, तो आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का शरीर पूरा हो गया था। आप सोच कर देखें, एक बार आंख बंद करके बैठे तो सोचे तो कि हमारी आयु कितनी है और 32 वर्ष का व्यक्ति कितना होता है। उपनिषदों का भाष्य, श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य, कितनी टीकाएं, इतना सब किया उन्होंने, बहुत ज्यादा विद्या के क्षेत्र में इतना काम किया है, भाष्य लिखा है, उनके शब्दों को खोल करके समझ पाना व्याकरण की दृष्टि से बहुत क्लिष्ट होता है। कितने बड़े बड़े समास किए हैं,
कितने सुंदर सुंदर सनंत यगंत धातुओं का प्रयोग किया है। व्याकरण की दृष्टि से कह रहा हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से, भाषण आदि, और जो सकर्म काम किए सामाजिक दृष्टि से कि मठों की स्थापना की, पैदल घूम घूम कर पूरे भारतवर्ष के चारों भूभागों में, इतने विरोध के बावजूद। तो कोई व्यक्ति शांत वाला और कुछ ना करने वाला कर सकता था क्या? और आज भी ऐसी परंपराएं स्थापित की हुई हैं, तोड़ने वाला नहीं है कोई उनका। आप सोचिए, आप कल्पना मात्र कीजिए, केवल कल्पना, कि ऐसे क्या संभव है? इतना महान पुरुषार्थ व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसलिए वे हम कहते हैं भगवान थे, और आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान की के अवतार थे। हाँ तो थे ना, इसमें कहां कोई बाधा कहां है? जब इतना भीषण पराक्रम पुरुषार्थ करते हैं व्यक्ति कि ये मनुष्य की सोच से परे होता है, तो हम सहज ही कह उठते हैं, क्योंकि ऐसे कर्म तो हमें सृष्टि में परमपिता परमात्मा के द्वारा ही होते हुए दिखाई देते हैं। तब हम कह देते हैं कि जो भगवान जी के गुणों से आप्लावित है, जो ईश्वरीय कर्म है, ऐसे ही कर्म जब व्यक्ति करता है शरीर की सामर्थ्य को पार करके, तो मनुष्य सहज कह उठता है कि ये तो भगवान के अवतार हैं। हाँ तो है, उस अंश में तो है ही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ऐसे बोल दिया कि देखिए वो तो भगवान जी के अवतार थे और अपनी बात की इतिश्री कर ली, अर्थात बस हो गया कि जी वो तो भगवान जी के अवतार थे और वो तो लीला कर रहे थे और उनको कोई कष्ट नहीं होता था, वो तो बस ऐसे ही कर रहे थे। यहां हम चूक कर जाते हैं। इसलिए कुछ ऋषियों ने अवतारवाद का भी विरोध किया। कुछ ऋषियों ने बताया कि अवतार का वो तात्पर्य नहीं है जो आप लोग समझ कर बैठते हो, क्योंकि अगर भगवान जी के अवतार मान करके आप उस अंश में उनको मानने लगोगे, तो आप उनके द्वारा किए गए पुरुषार्थ, उनके द्वारा किए गए कार्यों को ईश्वरीय लीला समझ लोगे और उसका अनुसरण नहीं करोगे। क्योंकि फिर आप तर्क ऐसे दोगे, अरे भगवान जी का के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं क्या? वो तो भगवान थे इसलिए उन्होंने किया, हम तो साधारण मनुष्य, हम कैसे कर सकते हैं? ये विनाश का कारण है, ये अकर्मण्यता लाता है जीवन में। वो भगवान का अवतार माने, आपकी बात माने, वो भगवान का अवतार होकर भी जीवन भौतिक जगत में आकर के इतना पुरुषार्थ करें, और आप मनुष्य जो कि इस मनुष्य लोक के लिए बने हो, आप आकर के पुरुषार्थ भी ना करें। ये कैसी बात है? ये बड़ी विचित्र बात है। तो मनुष्यों को उचित है कि अत्यंत भीषण पुरुषार्थ, और कुछ अच्छे शब्दों में कहें तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का जो वाक्य है। तो हम सभी को चाहिए कि हम अपने ऋषियों के जीवन को ठीक ठीक समझें। उन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है, हम उनके बराबर ना भी कर पाए तो उनके पद चिन्हों पर तो चलें, पुरुषार्थ की प्रवृत्ति को तो अपनाएं, आगे तो बढ़ें। इसलिए तो कहते हैं चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो। माने ऋषियों का दृष्टिकोण हर परिस्थिति में, एक शब्द आता है ना, देश काल परिस्थिति, तो जो उनका दृष्टिकोण होता है वो इन तीनों पर आधारित होता है। किस समय किस वस्तु का महत्व है वो उसको प्रतिपादित करते हैं, और सत्य सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। आप कहेंगे कि बहुत सारे ऋषि होते हैं, बहुत सारे संत होते हैं, वो अलग अलग सिद्धांत देते रहते हैं, तो अच्छी बात है ना, अलग अलग देते हैं तो, पर उसमें यह हमारा भी तो दायित्व बनता है ना कि हम वैदिक सिद्धांतों को जाने। वो तो सब एक ही होते, तो जो वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल बात है उसको माने, जो वैदिक सिद्धांतों से इतर बात है तो आप समझ जाएं ये बात मानने योग्य नहीं है। उसका एक सीधा सा एकदम दर्शन होता है। जो ऋषि की पहचान क्या है, तो ऋषि कभी भी वेद के विरुद्ध होते ही नहीं है। किसी काल परिस्थिति में, यहां तक कि उनके जीवन का प्रश्न क्यों ना हो जाए, वो किसी भी काल में सत्य से विपरीत आचरण नहीं करते, यम नियम का पालन अवश्य करते, वो कभी भी योग के विपरीत नहीं जाते, वो जीवन में योग को अपनाते हैं। योग का तात्पर्य केवल शारीरिक ही नहीं है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सब कुछ पूरे धरातल पर, और अंततः आत्मिक, आत्मा के उत्थान से संबंध है योग का। इसीलिए यह संसार
ऋणी रहेगा परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का आने वाले हजारों हजारों लाखों वर्षों तक, क्योंकि एक ऐसी विधा स्थापित की गई है परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा, श्रद्धाचार्य श्री जी के द्वारा, कि हम कभी भी स्वप्न में भी आप सोचें, स्वप्न में भी कल्पना भी करें तो भी आप यह कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कितना कार्य किया जा चुका है और कितना किया जाना भी शेष है। कुछ पौराणिक कथाएं आती है ना कि एक वराह अवतार हुए थे और वो जो है समुद्र के अंदर पाताल लोक से पृथ्वी को निकाल करके ऊपर ले आए। ऐसे ही समझो, योग को पाताल से निकाल करके समस्त विश्व के मस्तक पर उसको ला करके रख दिया। देदीप्यमान नक्षत्र की तरह योग को चमका दिया। नक्षत्र होते हैं ना ऐसे तारे। कितना पुरुषार्थ किया होगा। जब भी समय हुआ करे इन बातों को सोचा करें, और केवल सोचा ना करें, योग प्राणायाम को अपनाएं, जीवन में क्या करें, करते करते सोच लिया करें। क्योंकि जो ऋषि होते हैं वो ज्यादा सोचने के चक्कर में नहीं करते, वो कहते करो, कर्म करो, जो हो गया वो तो हो रहा है, आप तो कर्म तो करो कम से कम। कुछ होते हैं बैठे बैठे, उसको सोचने का अर्थ क्या है, वो ऐसे सोचने के लिए, चिंतन के लिए मना नहीं है। सोचना उस सेंस में कह रहा हूं, वो जो होता है ना ख्याली पुलाव पकाना, ऐसे बोलते हैं ना, ख्याल में, सोचने में, पुलाव वुलाव कुछ नहीं पकाना, सोचते रहते हैं ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, होता कुछ नहीं है। उसका निषेध है। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। और कर्म भी कैसे? ज्ञान पूर्वक। कैसे? श्रद्धा पूर्वक। कोरा ज्ञान और कोरी श्रद्धा भी नहीं, ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक दोनों। श्रद्धा भी ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, ये विशेष है। ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ भी कैसा? लगातार। तो कहा ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। और पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा, ऐसा नहीं कि 2 दिन तो बहुत पुरुषार्थ किया, सुबह शाम, तीसरे दिन चुप, क्या आज तो थक गए, और पता चला 2 दिन पुरुषार्थ किया और 10 दिन आराम किया। ऐसे नहीं। कंटिन्यूटी, निरंतरता, अविराम, कार्यांतरी विश्राम है। कितने बड़े बड़े फॉर्मूले, कितने बड़े बड़े सूत्र जीवन जीने के पतंजलि योगपीठ के द्वारा, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा दिए जाते हैं समाज को। एक एक वाक्य में जीवन का सार है। कार्यांतर ही विश्राम है। कितना सुंदर वाक्य है। ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही, निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है। लोग मंत्र पूछते रहते हैं कि सफलता का मंत्र क्या है। कर लो, सारे अपनाओ, इसको करो। और क्या कहा, एक कार्य को करते करते कभी कभी मन में ऐसे भाव आते हैं कि अब तो थक गए, तो कहा कार्यांतर ही विश्राम है। विश्राम को पहली बार अगर किसी ने समस्त जगती पर परिभाषित किया है तो परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज है। उन्होंने कहा कार्यांतर ही विश्राम है। कार्यांतर। आप यदि अष्टाध्यायी, श्रीमद् भगवत गीता, वेद, उपनिषद या जो भी अन्य पढ़ाई आप कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कभी मन में ऐसा आ जाए कि बहुत देर होगी पढ़ते पढ़ते, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, तो विश्राम के विषय में कहा कार्यांतर, किसी अन्य कार्य को करने लगो, किसी अन्य विषय को पढ़ने लगो। और पढ़ाई वाले कार्य से अगर थोड़ा मन अभी हट रहा है तो कुछ और कार्य करने लगो। बहुत सारे कार्य, कक्ष की सफाई कर लो, अपने शेल्फ में पुस्तकों को ठीक से सजा करके रख लो, छोटा मोटा खेती का काम कर लो, क्यारियों में फूल का, और कुछ बहुत सारे कार्य होते हैं। माने कार्यांतर। खाली नहीं बैठना, कुछ अन्य संगीत आदि सीख लो, तबला बजाना सीख लो, कितना है, हारमोनियम बजाना सीख लो, कुछ भी, अपने गुणों का पेंटिंग सीखिए,
जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं, बांसुरी बजाना सीखिए, जो भी अच्छे गुण हैं उनका विकास कीजिए। इसको कहा कार्यांतरी विश्राम। तो कहने की बात यह है कि ईशोपनिषद में उपनिषदकार बता रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि का शासन करने वाला, ईशन करने वाला, नियंत्रण करने वाला जो परमपिता परमात्मा है, उससे ही हम सभी का अस्तित्व है, उसके होने से ही ये समस्त सृष्टि चराचर चलायमान है। तो अंततः सत्य जो सत्ता है वो है उसी की है, इसलिए हमें किसी को भी मिथक में नहीं जीना चाहिए, मिथ्या भ्रम नहीं पालना चाहिए, क्योंकि यह सब तो उसी परमपिता परमात्मा का है, उसी प्रभु का है, और उनकी ही कृपा से, उनकी ही दया दृष्टि से हम इस जीवन को जी रहे हैं। सभी के जीवन में शांति हो, शुभ गुणों का वास हो, ज्ञान ठहर जाए, आचरण स्थित हो जाए हमारे जीवन में, प्रेम स्थित हो जाए हमारे जीवन में उस प्रभु के प्रति, गुरुओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति, और अंततः समस्त समष्टि के प्रति यह भाव सदैव स्थिर हो, विनम्रता जीवन में आए, कड़वाहट जीवन से निकल जाए, हम सभी शांत रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।